हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों ने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 स्टार्ट किया था, वो भी कंप्लीट कर दिया था। प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट किया था, 2 प्रैक्टिस सेट हमारा हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। और शुरू करने के पहले हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। देखिए प्रैक्टिस सेट 5.3 बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस सेट 5.3 अगर से आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस सेट 5.4 इजीली समझ में आएगा। खाली एक स्टेप और है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, वो खाली ऐड ऑन करना है तो आपका प्रैक्टिस सेट 5.4 का भी आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर से आपको ये समझ में आया तो वो भी 5.4 भी इजीली समझ में आएगा। फॉर्मूले पे खाली वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है उसके हिसाब से फिर आप आंसर करिएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। आपको सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, और जो यहाँ पे इवेंट ए बी सी डी जो भी इवेंट दिए गए हैं ये सब इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है, उनका सैंपल स्पेस और उनके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या होंगे वो सब आपको लिखना है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना है। जो 5.4 है वहाँ पे आपको करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट पूछा है या फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है। बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं, बस उनको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रहता है, सैंपल स्पेस लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करके आ जाएंगे, है ना। तो आपको केयरफुली देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.3 का जो है फर्स्ट सम वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, बहुत सिंपल सम है। 1 डाई इज रोल। अगर से आप एक डाई रोल करते हो, एक डाई अगर से आप फेंकते हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो अगर से एक डाई आप रोल करोगे तो नंबर क्या क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, यही 6 नंबर आ सकते हैं। अगर से आपने एक बार जो डाई फेंका तो 6 से ज्यादा नंबर डाई पे नहीं होंगे, ना ही आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर है, 6 है। तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका। पहला क्वेश्चन क्या दिया, इवेंट ए। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट ए को जो है ऐसा सेट के फॉर्म में लिख लेंगे। ए सेट आपने पढ़ा है ना 9th में, सेट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब क्या पूछा इवेंट ए, यहाँ पे देखते हैं, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, ये जो डाई दी गई है, ये जो डाई रोल किए हैं, जो सैंपल स्पेस आया है, इसमें से आपको क्या निकालना है, इवन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, देखिए पहले मैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर बता देता हूँ, फिर आपको ये सम कराता हूँ। तो इवन नंबर सिंपली वो होता है जो नंबर 2 के टेबल में आता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सिंपल है, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 ये सब 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, ये सब इवन नंबर है। और जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, ऑड नंबर है, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। और आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो किसी और की टेबल में नहीं है, वो खुद की टेबल में डिवाइड हो, है ना। जो किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो खुद की टेबल में ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, ये सब ऐसे नंबर है। जैसे आप 13 को देख लो, 13 के पहले जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 2 से लेके जो है 12 तक का नंबर, क्या 2 से लेके 12 तक के नंबर में 13 आता है क्या, नहीं आता है। तो 13 जो है अपनी ही टेबल में क्या होता है, डिवाइड होता है। 13 1 जा 13, इसलिए 13 क्या है, प्राइम नंबर है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये सब तो आपको जो है 4th 5th 6th 7th में पढ़ाते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा। फिर भी रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। तो इवन नंबर क्या होगा, जो 2 की टेबल में आएगा। इसमें से देखते हैं कौन कौन सा इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो 2 4 6 ये क्या है, इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी लिखना है, तो एन ऑफ ए भी लिखेंगे। एन ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3। एन ऑफ ए कितना क्या, 3 आ गया, है ना। नेक्स्ट है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर क्या होता है, यहाँ पे इवेंट बी लिखेंगे। ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आता है, जैसे 1 3 और 5, ये सब नंबर 2 के टेबल में नहीं आती। ये तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, कितने नंबर टोटल है, 1 2 3, एन ऑफ बी कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो सी इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो सी जो है इवेंट हो गया हमारा।
प्राइम नंबर क्या होता है, जो टू की जो खुद की टेबल में आए, जो किसी और से डिवाइड नहीं हुए। तो वन देखिए, वन प्राइम नंबर नहीं लिखनी है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है, जो इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2 है। आपको पता ही होगा इवन प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो इसमें से जो है प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5। बच्चे 1 भी लिख के आते हैं, जो कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2 है। तो 2, 3, 5 जो है इसका आंसर हो गया। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों, 1, 2, 3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था, हमारा कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर से आप 2 डाई है ना, एक डाई ये होगी, एक डाई ये होगी, दोनों को अगर से आप साथ में फेंकते हो, साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, साथ में फेंकना। अगर से दोनों को साथ में फेंकते हो तो सबसे पहले हम लोग को जो है इसका सैंपल स्केल बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सैंपल स्केल बनाया, एक डाई था तो सिंपल तरीके से सैंपल स्केल बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 डाई में से फेंकेंगे, उसका सैंपल स्केल क्या होगा। तो देखिए, पहले डाई फेंके, उस पर बनाया, दूसरा भी फेंके, उस पर भी क्या सकता है, बना सकता है। तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे। तो 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 है ना। ऐसा हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो पहले टाइप पे बनाया, दूसरे टाइप पे 2 बना सकता है, पहले टाइप पे बनाया, दूसरे टाइप पे 2 आ सकता है, पहले टाइप पे बनाया, दूसरे टाइप पे 3 आ सकता है, पहले टाइप पे बनाया, दूसरे टाइप पे 4 आ सकता है, पहले टाइप पे बनाया, दूसरे टाइप पे 5 आ सकता है, पहले टाइप पे बनाया, दूसरे टाइप पे 6 आ सकता है। अब 1 के साथ हमारा जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, जो डाई 1 था, 1 पे कितना है, डाई फर्स्ट डाई पे 1 आया, उसके साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी सेकंड डाई की उन्होंने लिखा। अब 1 के बाद क्या होगा, मान लो फर्स्ट डाई पे 2 आ गया, तो 2, 1, 2, 2, फिर 2, 3, तो यहाँ पे 2, 4, 2, 5, 2, 6। सेकेंड डाई के साथ जो है पॉसिबिलिटी जो है खत्म की। अब उसी तरह क्या आएगा बच्चों, आपको ये पता ही होगा, 3, 1 फटाफट लिख लेते हैं, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। तो इसके बाद क्या आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, यहाँ पे लिखता हूँ 5, 5, ये 5, 6। लास्ट में क्या लिखेंगे, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये 6, 6। तो ये हो गया तुम्हारा आपका सैंपल स्पेस, है ना। तो जो हम लोग ने दोनों डाई को साथ में रोल किया, उसका सैंपल स्पेस हमने ये लिखा। अब इसका क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो टोटल अगर हम गिनोगे ये पूरा तो कितना आने वाला है, 36 आएगा, 36। देखिए ये आपको याद करना है ना, मतलब ये आपको आना चाहिए, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, फटाफट जैसे बोले फटाफट ऐसे बना के आपको करना है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आप गिनते बैठे होते हैं कितना 1, 2, 3, 4, 5, आपको पता होना चाहिए। टोटल अगर से 2 डाई रहेंगे तो सैंपल पॉइंट कितना आएंगे, 36। फिर एक डाई रहेगा, सैंपल स्पेस कितना आएंगे, 6 आएंगे। उसी तरह पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट क्रॉस किया, सैंपल स्पेस H और T, नंबर सैंपल पॉइंट 2 हो गए। 2 पॉइंट क्रॉस किया, नंबर सैंपल पॉइंट 4, 3 पॉइंट क्रॉस किया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 8। तो आपको ये पूरा बाय हार्ट एकदम अच्छे से होना चाहिए, है ना। एग्जाम के टाइम जो है उसको आपको कैलकुलेशन में गिनते नहीं बैठना है, इतनी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसका सैंपल स्पेस बना दिए, इसका सैंपल पॉइंट लिख दिया, इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इवेंट ए का। तो इवेंट ए देखेंगे सबसे पहले, इवेंट ए को आपको सेट के फॉर्म में लिखना है, उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज द मल्टीपल ऑफ 6। देखिए प्रोबेबिलिटी में जो है यही आपको समझना है, बस ये आपको समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन चुटकी में समझ जाएगा। द सम ऑफ द डिजिट, सम का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, सम का मतलब प्लस होता है। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस, अपर फेस मतलब कि जो डाई पे नंबर आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर फेस बोलते हैं ना। जो डाई आप लोग फेंकेंगे तो ऊपर जो नंबर आएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर फेस। जैसे आप लूडो खेलते हो, है ना, आप फेंके 5 आ गया, आप फेंके 6 आ गया, तो जो 5 आया या 6 आया उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर फेस बोलते हैं। तो जो अपर फेस पे जो नंबर आया है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। मतलब उसको जो हम लोग प्लस करेंगे, नंबर को प्लस करेंगे और वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, जो उसकी टेबल में जाए, है ना। 6 का मल्टीपल क्या होगा, जो 6 से डिवाइड हो, 6 की टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पे जो डाइस है, तो
पहले डाइस का अपर फेस क्या है 1 है, दूसरे डाइस का अपर फेस क्या है 1 है, तो 1 और प्लस 1 को जो है प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 जो है 6 की टेबल में आता है क्या 6 बनता है 6, तो सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा 6 रहेगा, है ना, जो मल्टीपल ऑफ 6 रहेगा सबसे छोटा नंबर क्या होगा 6 होगा, फिर 12 होगा, तो हम लोग प्लस करके देखेंगे कि 6 कहाँ पे आ रहा है 12 कहाँ पे आ रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए अगर से 1 और 2 3 हो गया प्लस करने पे, दोनों को प्लस करेंगे 4 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 5 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 6 आ रहा है, तो 1 और 5 लेंगे, कितना लेंगे 1, 5, और क्या ले सकते हैं 2 3 नहीं होगा 2 4 हो जाएगा, 2 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 जो है 6 का मल्टीपल है, 2 5 नहीं होगा 2 6 नहीं होगा 3 1 3 2 3 3 3 3 हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 3 कितना आएगा 6, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 5 3 कितना आएगा 8, 4 3 कितना आएगा 7, 6 और 3 कितना है 9, ये सब 6 की टेबल में नहीं आते, 4 1 कितना आएगा 5, 4 2 होगा, है ना, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 हो जाएगा, फिर 4 5 9 4 6 ये 5 1 हो जाएगा, 5 और 1 5 और 1 और 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं 6 5 11 6 1 7 नहीं होगा, है ना, 6 2 8 6 3 9 6 4 6 5 11 6 6 12 6 और 6 लास्ट में होगा, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, अब इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ ए कितना आ गया 6 आ गया, कितना सिंपल था। सम का मतलब क्या होता है प्लस होता है, दोनों डिजिट को आप प्लस करो वो 6 के टेबल में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे भी सम करना मतलब प्लस करना है, सम करना है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, मतलब प्लस करने पे मिनिमम मार्क्स 10 आना चाहिए, ये जो है बहुत ध्यान से देखना है, मिनिमम 10, ठीक है, मिनिमम 10 मतलब कि 10 मिनिमम जो है प्लस करने पे 10 आना चाहिए, 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, मतलब प्लस करने पे 11 आ गया चलेगा, प्लस करने पे 12 आ गया चलेगा, प्लस करने पे 13 आ गया चलेगा, लेकिन प्लस करने पे 9 आ गया नहीं चलेगा, मिनिमम 10, प्लस करने पे 10 आना चाहिए, है ना, तो फिर 10 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं डिजिट को प्लस करते हैं और 10 या 10 से ज्यादा कहाँ पे होगा, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो सबसे 2 3 5 2 4 6 2 5 7 6 2 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए ये 10, तो 4 और 6 है ना, 4 6, इसको प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, 6 7 8 9 10, 5 और 5, फिर 5 और 6 देखिए 11 है ना, प्लस करने पे 10 या 10 से ज्यादा 11 आ रहा है लिखेंगे, ठीक है, 7 8 9 ये 10, 6 और 4, और क्या आ रहा है 6 और 5, 6 और 6 भी लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ बी कितना आ गया 6 आ गया, प्लस करने पे मिनिमम 10 आना चाहिए, 10 से 10 आएगा वो भी लिखेंगे, 10 से ज्यादा आएगा वो भी लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब था मिनिमम 10, मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा। सी वाला देखते हैं क्या लिखा है, द सेम डिजिट ना, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, मतलब कि पहले टाइप पे भी वही नंबर आना चाहिए, दूसरे टाइप पे भी सेम नंबर आना चाहिए, तो 1 1 सेम नंबर आना चाहिए, सेम डिजिट 1 1, और सेम डिजिट कहाँ दिख रहा है 2 2 दिख रहा है आपको, उसी तरह क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, उसी तरह 4 4, उसी तरह 5 5, उसी तरह 6 और 6, ये सेम डिजिट हो गया, देखिए सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस, एन ऑफ सी कितना हो गया 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल था, डाइस के ऊपर था, यहाँ पे एक डाई था, यहाँ पे 2 डाई था, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये जो दिया गया है इसका मतलब अच्छे से समझना है और आपको इवेंट लिखना है, आंसर निकालना है सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 coins are tossed simultaneously, अगर से 3 कॉइन आप 1 कॉइन 2 कॉइन और तीसरा कॉइन आप साथ में टॉस करेंगे, है ना, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो हमको लिखना है। इसके पहले हम लोगों ने 1 कॉइन का देख लिए थे, अब यहाँ पे 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन का जो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे मैं आपको इसलिए एक ट्रिक बताता हूँ। तो 3 कॉइन है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 4 बार जो है एच लिख लेना है, 1 2 3 4, 4 बार आप क्या करेंगे कंटिन्यू एच लिखेंगे, ये 4 बार इसका टेल लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है, फिर यहाँ पे 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर यहाँ पे ये पहला कॉइन है, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन जो रहेगा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हो गए आपके सैंपल स्पेस। तो आपको अगर एग्जाम में 3 कॉइन का आएगा टॉस करने के लिए तो आपको सैंपल स्पेस इस तरह से बनाने हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका गलत होगा, आपको बस ये ट्रिक जो है समझनी अच्छे से
वापस एक वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए पहला कॉइन है, पहले कॉइन पे क्या आ गया एच एच एच, दूसरा कॉइन एच एच टी, तीसरा कॉइन एच टी एच, चौथा कॉइन एच टी टी, पांचवा कॉइन टी एच एच, नेक्स्ट वाला कॉइन है टी एच टी, नेक्स्ट है टी टी एच, और लास्ट में है टी टी टी। इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखना बच्चों जगह नहीं है, एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे 8, वैसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ एस कितने आगे बच्चों 8 आगे। इसका सैंपल स्पेस 3 कॉइन अगर से टॉस करेंगे उसका सैंपल स्पेस लेगा और नंबर ऑफ सैंपल कॉइन लेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इवेंट ए पढ़ते हैं। इवेंट ए क्या लिखा, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एटलीस्ट का मतलब और एटमोस्ट का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मिनिमम 10 आया था ना, वैसे ही एटलीस्ट है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड रहेगा वही लिखेंगे, 2 से ज्यादा हेड रहेगा वो लिखेंगे, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या होगा, मिनिमम 2 हेड है ना, एटलीस्ट 2 हेड मतलब मिनिमम 2 हेड। इवेंट ए ले लेते हैं, तो मिनिमम 2 हेड कहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने हेड है 3 हेड है, तो ये लिखेंगे कम से कम 2 आना चाहिए, कम से कम कितना है 2 आना चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। और कहाँ पे 2 हेड है एच एच टी, और कहाँ पे 2 हेड दिख रहा है आपको एच टी एच, और कहाँ पे 2 हेड दिख रहा है टी एच एच, टी एच एच, और कहीं पे 2 हेड दिख रहा है नहीं, तो एन ऑफ ए कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। समझे, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 2 है ना, 2 या 2 से ज्यादा, 2 हेड रहेगा वो भी लिखेंगे, 2 से ज्यादा रहेगा वो भी लिखेंगे। अगर से बात बच्चों मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है एटमोस्ट, ये भी आ गया एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट 2 हेड बोला है, एटमोस्ट 2 हेड, तो 2 हेड लिखेंगे, 2 से कम रहेगा वो लिखेंगे, 2 से ज्यादा वाले नहीं लिखेंगे। एटमोस्ट मतलब कि 2 या 2 से कम वाले लिखेंगे, ठीक है। टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो कौन सा ऐसा है जहाँ पे एक भी हेड नहीं, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी, 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 ये, तो बी जो है टी टी टी, तीनों पॉइंट पे देखिए एक भी हेड नहीं है, एक भी हेड नहीं है, तो एन ऑफ बी कितना रहेगा यहाँ पे 1। सी इवेंट का देख लेते हैं, टू गेट हेड ऑन द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे हेड आना चाहिए, सेकंड पॉइंट पे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा है, तो सेकंड पॉइंट पे हेड आना चाहिए। ये देखिए ये वाला लिखेंगे, सेकंड पॉइंट पे हेड यहाँ पे, ये नहीं है, ये नहीं है, सेकंड पॉइंट पे हेड यहाँ पे, सेकंड पॉइंट पे हेड यहाँ पे, तो क्या क्या है यहाँ पे एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर क्या है यहाँ पे ये भी नहीं है, ये टी एच एच टी एच एच, और ये टी एच टी। समझे आप, सेकंड पॉइंट पे हेड आना चाहिए, सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे देखो हेड है, तो एन ऑफ सी कितना आ गया 4। समझे, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से समझना है, इसको प्रैक्टिस बार बार करनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग ने इसके पहले क्वेश्चन किए थे, याद है ना आपको, 5.2 में किए थे। 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म, मैंने आपको पता है 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, है ना, तो 2 डिजिट आपको नंबर बनानी है, लेकिन नंबर किससे बनानी है 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर दिए गए, जो डिजिट दिए गए हैं, इसी से आपको जो है 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट ना, जैसे इससे पहले किए थे सेम ऐसे ही है, डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, पहले डिजिट से नंबर बनाते हैं। देखिए 0 से अगर कोई भी आप नंबर बनाओगे 2 डिजिट का 0 1, तो ये 0 1 मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो ये अगर से पढ़ोगे आप तो 1 ही होगा, और 1 क्या होता है सिंगल डिजिट होता है ना, तो 0 से जो है स्टार्टिंग में 0 से कोई भी डिजिट नहीं बनेगा, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग, अगर से 0 आप पहले लिखोगे और कोई भी डिजिट आप लिखोगे 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 है ना, तो उससे आपका जो है सिंगल डिजिट ही बनेगा, तो 0 से आप पहला डिजिट नहीं बना सकते। हाँ, बाद में 0 रहेगा तो चलेगा, सेकंड जो डिजिट रहेगा वो 0 रहेगा तो चलेगा। अभी हम लोग 1 से बनाते हैं, तो मिनिमम क्या रहेगा, 1 से क्या बनाएंगे, 1 से कॉम्बिनेशन जो है 1 0, तो एक नंबर हो गया है ना 1 0, समझ में 1 0 कितना हो गया 10 जो है 2 डिजिट नंबर है। 1 से 1 1 1 1 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो 1 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे फिर 1 2 लेंगे, 1 2 है ना, तो 12 2 डिजिट का नंबर है, फिर 1 3 ले लो, 1 4 ले ले, 1 5 ले लेते हैं। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 0 2 1 2 2 नहीं लेंगे, रिपीट हो जाएगा 2 3 2 4, फिर 2 5, फिर 3 से लेते हैं यहाँ पे
30 31 32 33 नहीं है, रिपीट हो जाएगा 34 35 4 से लेते हैं 40 41 42 43 44 रिपीट हो जाएगा 45 लास्ट 50 51 52 53 54 और 55 अगर से लेंगे तो 5 रिपीट हो जाएगा। तो ये जो आपके सैंपल स्पेस बन गए, 2 डिजिट के नंबर बन गए। अब कितने सैंपल पॉइंट है? तो 1 2 3 4 5 6 6 5 30 30 में 5 या 25। एन ऑफ एस अगर से आप देखोगे तो कितना रहेगा 25। आप इनके देख सकते हो। तो एन ऑफ एस कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पे लिखना है नंबर फॉर्म इज इवन। इवन नंबर आपको मैंने बताया था बच्चों, ऐसा नंबर जो क्या होता है 2 की टेबल में आना चाहिए, है ना। तो 2 की टेबल में बस आपको क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर से 2 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 2 की टेबल में आएगा। तो और 0 होना चाहिए, 0 या फिर यूनिट डिजिट 2 की टेबल में डिवाइड होना चाहिए। तो 10 हो गया, 10 2 की टेबल में आता है, 12 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 21 23 नहीं है, 24 हो गया, फिर 25 नहीं 30 हो गया, फिर 32 हो गया, 34 हो गया, फिर 40 42, फिर 50 हो गया, 52 हो गया और 54 हो गया। तो एन ऑफ ए फाइनली कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए कितना आ गया 13 आ गया। तो 13 नंबर ऐसे हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। चलिए अभी इवन बी पढ़ते हैं। इवन बी में क्या लिखा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर 3 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। तो 3 से डिवाइड वाले नंबर कौन कौन से? अब कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल से ट्रिक है, जो भी डिजिट दिया गया है दोनों डिजिट को प्लस करो। दोनों डिजिट को जैसे प्लस करेंगे वो 3 की टेबल में आते हैं तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 1 + 2 कितना हो गया 3 जो है 3 की टेबल में आता है तो 12 जो है डिवाइड हो जाएगा 1 + 3 4 हो गया, 5 हो गया, ये 15, फिर 21, 3 2 5 4 2 6 24, 5 + 2 7 7 7 जो 3 की टेबल में आता है 30 30 आता है, 30 31 4 32 5 3 4 7 3 5 8 40 4 4 1 5 4 2 6 4 2 हो जाएगा, 4 3 7 5 4 9 4 5 हो जाएगा, 5 0 5 1 और 5 2 7 5 3 8 5 9 5 4। तो आपको सिंपल क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और चेक करना है वो 3 की टेबल में आता है कि नहीं। वो नंबर भी 3 की टेबल में जाएगा। एन ऑफ बी कितना जाएगा यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया आंसर 9 आ गया। अब इवेंट सी का लास्ट वाला देख लेते हैं क्या लिखा है। द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। सिंपल है, 50 से बड़ा नंबर। तो क्या क्या 50 से बड़ा? 50 नहीं लिखेंगे, 50 से बड़ा नंबर बोला है तो 51 52 53 लास्ट में 54। एन ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये कॉइन के ऊपर था और ये 2 डिजिट नंबर आपको बनाना था। डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, उसी से आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने थे। ऐसा 5.2 में किए थे। चलिए अभी 5 और 6 बचा, फटाफट ढूंढ लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम 3 men and 2 women environment committee 2 person is to be formed। इसके पहले हम लोग बॉयज और गर्ल का देखे थे ना। बॉयज और गर्ल से जो है दोनों की कमेटी बनती थी। मैंने आपको बताया था कमेटी क्या होती है, जिसमें एक से ज्यादा मेंबर होंगे उसको लोग क्या बोलते हैं कमेटी बनती है ना। 2 लोग की कमेटी बनानी है। यहाँ पे 3 आदमी हैं और 2 औरतें हैं। तो आदमी को हम लोग क्या ले लेंगे M1 M2 M3। मेन को हम लोग क्या ले लेंगे मेन। यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं कितने लेंगे यहाँ पे मेन M1 M2 M3 और वुमेन को क्या ले लेंगे हम लोग W1 W2। तो 5 लोग हैं, 3 आदमी हैं 2 औरतें, इनसे हम लोग को 2 लोग की कमेटी बनानी है। तो चलिए इसका सैंपल स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग M1 से कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो मेन 1 M1 M2 हो सकता है, ठीक है, M1 M2, फिर M1 M3, फिर M1 M2 M1 M3। अब मेन 1 वुमेन 1 M1 W2। तो ये M1 से हम लोग सब कॉम्बिनेशन जितना भी होता था पॉसिबल हमने बना दिया। अब मेन 2 से बनाएंगे तो M2 M1 तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे M2 M1 ऑलरेडी आ जाए। तो यहाँ पे M2 M3 लेंगे और यहाँ पे M2 W1
फिर कॉमन दे देते हैं M2W2। मेन 2 से क्या हम लोग ने बना लिया, अब मेन 3 से बनाते हैं। तो M3W1 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, M3M1 नहीं लेंगे, फिर M3M2 भी नहीं लेंगे, M3M2 भी आ चुका है। अब M3W1 ले लेते हैं, M3W2 है ना। अब ये हो गया। तो मेन से जितना भी कॉम्बिनेशन था M1 M2 M3 जितना भी कॉम्बिनेशन था हम लोग ने बना दिया। अब वुमेन से भी हो सकता है, तो वुमेन से क्या लेगा, W1 M1 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है यहाँ, W1 M1, फिर W2 M1 ये भी हो चुका है, W2 M1 है ना। तो बचेगा क्या, W1 और W2, बस ये बचेगा। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये बचेगा। तो N ऑफ S कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया, N ऑफ S 10 आ गया। यहाँ तक सब। इवेंट ए अभी देखते हैं क्या पूछा है। इवेंट ए तो सेट के फॉर्म में लिखना है, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एटलीस्ट एक औरत होनी चाहिए, एक औरत, कम से कम एक औरत होना चाहिए, एक से ज़्यादा रहेगी चलेगा। तो कहाँ पे एक औरत है देख लो, यहाँ पे आदमी दोनों, यहाँ पे भी आदमी, यहाँ पे है, तो M1W1 यहाँ पे एक औरत है, यहाँ पे भी देखो एटलीस्ट 1 वुमेन, एक वुमेन तो होना चाहिए। ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, M2W1 लेंगे, और क्या लेंगे, कॉमन लेते चले जाते हैं हम लोग। और कहाँ पे औरतें, यहाँ पे M2W2, और कहाँ पे वुमेन M3W1, और यहाँ पे भी देखिए एटलीस्ट 1। ये लेंगे क्या, बताइए बच्चों, ये लेंगे, हाँ लेंगे। क्यों, मिनिमम पूछना है, एटलीस्ट पूछा है, तो एटलीस्ट एक औरत होना चाहिए, एक से ज़्यादा रहेगी तब भी चलेगा। N ऑफ ए, अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, N ऑफ ए कितना है 7। एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब कम से कम एक औरत होना चाहिए, एक से ज़्यादा औरतें रहेंगी, उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस बनाना बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर से आपका सैंपल स्पेस गलत नहीं होगा तो आगे के क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, है ना। अगर से आपका सैंपल स्पेस ही गलत हो गया, इसी में से तो देख के आपको लिखना है सब। अगर ये गलत हो गया तो आपको पूरा जो है आंसर क्या होगा, 0 मिलेगा। तो इसको सैंपल स्पेस जो है आप चेक करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट भी देखते चलिए। 1 मैन 1 वुमेन, है ना, एक आदमी और एक औरत की कमेटी होनी चाहिए, जिसमें एक आदमी रहे और एक औरत, है ना। इसमें ऐसा नहीं बोला कि एटलीस्ट या एटमोस्ट, है ना, एक आदमी होना चाहिए और एक औरत होना चाहिए। तो देख लेते हैं कहाँ पे एक आदमी एक औरत है। यहाँ पे दोनों आदमी यहाँ पे है M1W1, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक आदमी एक औरत, ठीक है। और कहाँ पे ये हो गया, एक आदमी एक औरत, M2W2, फिर M3W1, M3 एक आदमी एक औरत चाहिए, M3W2 एक आदमी एक औरत। यहाँ पे दोनों औरतें हैं तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। N ऑफ बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर N ऑफ बी। तो इवेंट सी का देख लेते हैं, क्या है, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, है ना, औरत नहीं होनी चाहिए इसमें, जो है सिर्फ आदमी होनी चाहिए, औरत नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर। तो कहाँ पे है, जहाँ पे औरतें नहीं है, M1 M2 यहाँ पे क्या है, M1 M3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे औरत है, यहाँ पे भी औरत है, यहाँ पे M2 M3, और कहाँ पे, यहाँ पे भी वुमेन है, यहाँ पे भी वुमेन है, यहाँ पे भी वुमेन है, यहाँ पे भी। बस ये ऐसे हैं जहाँ पे एक भी वुमेन नहीं है ना। 1 2 3, N ऑफ सी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं 6 वाला, इसका ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 पॉइंट एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर से आप साथ में ही एक पॉइंट थ्रो करते हो और एक डाई थ्रो करते हैं, एक पॉइंट आपने टॉस किया और एक डाई साथ में फेंका, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए, पॉइंट पे हेड आया, डाई पे बना सकता है, तो हेड के साथ पॉसिबिलिटी लिखेंगे पहले, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसा हम लोगों ने किए हैं इससे पहले। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 12 जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया। आपने पॉइंट टॉस किया, साथ में डाई भी फेंका, पॉइंट टॉस किया हेड आया, डाई फेंका 1 आया, पॉइंट टॉस किया हेड आया, डाई फेंका 2 आया, पॉइंट टॉस किया हेड आया, डाई फेंका 3 आया, पॉइंट टॉस किया हेड आया, डाई फेंका 4 आया। तो हेड के साथ जितनी पॉसिबिलिटी थी वो लिखे, फिर लास्ट नंबर कितना होता है, डाई पे 6 होता है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी लिख दी है हेड के साथ में। फिर क्या लिखेंगे, टेल के साथ में लिखेंगे, बस सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इवेंट ए क्या पूछा है,
टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड आना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए, हेड और ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H1 H3 और H5, तो हेड और ऑड नंबर। T1 T3 T5 नहीं लिखी, यहाँ सिर्फ हेड पूछा है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पे 3 1 2 3। बी वाला देख लेते हैं क्या पूछा है, टू गेट हेड और टेल, हेड टेल कुछ भी आए चलेगा, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। हेड आए वो भी लिखेंगे, टेल आएगा वो भी लिखेंगे, साथ में इवन नंबर चाहिए। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है 2 से डिवाइड करना, H2 H4 H6 H2 H4 H6। हेड वाला लिख लिए, अब टेल वाला लिखते हैं T2 T4 और T6, हेड और टेल। एंड ऑफ बी कितना हो गया टोटल 6, गिनेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। अब देखिए 6 से ज़्यादा नंबर होते हैं क्या, 6 से ज़्यादा नंबर नहीं होते, तो सी क्या हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे एक भी इवेंट या एक भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 7 होते ही नहीं है ना, तो 7 से ज़्यादा नंबर आइस पे होते ही हैं। तो एन ऑफ सी यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0। ठीक है, मिलते हैं बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.4 के साथ, जहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। वो प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये वाला और 5.4 वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप अच्छे से करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।